नमस्कार, मैं हूं कामेश्वर राव। हिंदी अभ्यास कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय विशारदा उत्तरार्धा प्रश्न पत्र 2 रोमन नंबर 4 प्रश्नोत्तर। किंगल किंगल शकराज का दूत है। वही संधि का संदेश लेकर शिखर स्वामी से मिलता है। उसका संदेश है कि ध्रुवस्वामिनी को शकराज मांगते हैं और सामंतों के पत्नियों को शकराज के सामंतियों के लिए। किंगल सहरा से कहते हैं, रामगुप्त ने मांगे हुई सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुवस्वामी भी अपनी सेवा में शीघ्र उपस्थित होती है। सामंतों की स्त्रियां भी साथ ही आएंगी। इस प्रकार किंगल अपने दूत का कार्य सफलतापूर्वक करता है। अगले है रोमन नंबर 5 सूर्योदय के अंतर्गत मायोपिया। यह वाक्य मायोपिया नामक एकांकी से लिए गए हैं। इस एकांकी के रचयिता श्री उदयशंकर भट्ट है। चंद्रिका शुद्धि की शिष्या था। चंद्रिका शुद्धि की शिष्या है। वह अपनी प्रोफेसर से सलाह लेने आई है। तब शुद्धि कहती है कि तुमको मैं क्या सलाह दे सकती हूँ। आपकी सलाह मेरे लिए मार्गदर्शक है। चंद्रिका अपनी प्रोफेसर शुद्धि से अपने मन में हुई कुछ विचारों को प्रकट करके सलाह लेना चाहती है। तब शुद्धि कहती है कि विवाह एक मानसिक कमजोरी है। उसको मैं अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। यह मेरे विचार है। तू चाहे तो इसको चाहे तो इसके बारे में खुद विचार करके सोचो। तब चंद्रिका प्रोफेसर के विचार को तिरस्कार करके कहती है कि हम बंधन के बिना इस समाज में रह नहीं सकते। अपना विचार को प्रकट किए। रोमन नंबर 6 तथागत महात्मा बुद्ध धर्म के अवतार स्वरूप है। उनमें अहिंसा त्याग की भावना भरी हुई है। उनकी अमृतमयी वाणी मन को शांति पहुंचाने वाली है। वे संसार का समस्त दुख दूर करने के लिए ही अवतरित हुई है। तथागत राजमहल के समीप जन समूह को धर्मोपदेश देना चाहते हैं। यह समाचार सुनकर सम्राट उदयन अत्यंत अप्रसन्न होते हैं। इसलिए वे तीर छोड़कर तथागत को मार डालना चाहते हैं। वह बाण तथागत को नहीं लगता है। बदले में वासवदत्ता की प्रधान परिचारिका मंजू घोष को लगता है।
इस घटना से तथागत तनिक भी उत्तेजित नहीं होते। वे परम शांति रहकर उत्तेजित प्रजा को भी शांत रहने प्रजा को भी शांत करने लगते हैं। तथागत के शुद्ध उपदेश से सम्राट उदयन का मन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। उदयन नाटक में हम तथागत के दिव्य तेजोमय और महान रूप का दर्शन पाकर धन्य बन जाते हैं। राधेश्याम शर्मा, रोमन नंबर 6। राधेश्याम शर्मा त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उन पर महात्मा गांधी जी के गुणों का अच्छा प्रभाव पड़ा है। शर्मा जी के हृदय में देशभक्ति भरपूर है। उन्हें अपने पराये का भेद नहीं है। वे हर मानव में पवित्रता व सच्चाई देखना चाहते हैं। शर्मा जी एक महान व्यक्ति है। उन्होंने अपने आदर्श की स्थापना में सहर्ष प्राणों का बलिदान किया है। चंद्र विजय, कई राजा महाराजाओं ने नारी मोह जाल में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुआ था। उनमें महाराज चंद्र विजय भी एक था। चंद्र विजय अपराजिता को पाकर अपने आप को धन्य समझता है। वह इतना अविवेक है कि शत्रु के दुर्ग में सहकर शत्रु राज्य की कन्या के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ता है। वह मूर्ख इतना है कि विष का प्याला लेकर अमृत समझता है। कर्तव्यच्युत हो जाता है। महाराज के सेनापति आकर उसे सुनाते हैं कि शत्रु सेना किले पर आक्रमण करने वाली है। वह अपराजिता के प्रेम प्रसंग में डूबा रहता है। अंत में सेनापति अपराजिता को छाती में तलवार भोंक देता है। वह मर जाती है। फिर अपराजिता कमर से निकले ताड़पत्र के द्वारा उसे मालूम होता है कि वह विषकन्या है। फिर वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए जाते हैं। रोमन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पुरानी है। इतिहासकारों का विचार है कि यह ईसा पूर्व 3200 से ईसा पूर्व 2750 तक का माना जाता है। इसके अवशेष सिंधु घाटी के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि में अधिक मिलते हैं।
सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन। वहाँ जनतंत्र शासन प्रणाली स्थापित थी। नगर में मध्यम श्रेणी के लोग रहते थे। उनके भोजन में अन्न, फल, मांस, अंडे, दूध आदि थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आर्थिक जीवन। उस समय के लोग के प्रमुख व्यवसाय खेती था। गेहूं, अनाज, ज्वार, बाजरे आदि वे लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी जैसे जानवरों को पालते थे। कपड़ा बुनने का काम प्रचलित था। काल। इस काल में मूर्तिकला का प्रथम प्रयास मिलता है। नृत्य कला और संगीत कला का प्रचलन था। मनोरंजन। संगीत और नृत्य मनोरंजन के साधन थे। पुरुष लोग अनेक खेल खेलते थे। धार्मिक जीवन। इस काल की मूर्तियों में मातृ शक्ति के प्रतीक है। वृक्ष, पशु, नाग आदि की पूजा होती थी। पुनर्जीवन पर उनका बड़ा विश्वास था। यह सब सिंधु घाटी की सभ्यता। आर्यों का धार्मिक सिद्धांत। आरंभ काल में आर्यों ने प्रकृति और उसके रूपों को देवता माना। उस समय मूर्ति पूजा की प्रथा नहीं थी। उन्होंने द्राविड़ों के संपर्क से शिव और कार्तिकेय की पूजा अपनाई। प्रारंभ में उनमें जाति भेद नहीं था। कालांतर में 4 प्रमुख जाति भेद हुए। जातियों की कई उपजातियां भी बनी। वे वाजपेयी, अश्वमेघ, राजसूय आदि यज्ञ करते थे। वे लोग विधिवाद, काम सिद्धांत, पुनर्जन्म आदि पर विश्वास करते थे। इन लोगों ने पुनर्जन्म का ज़्यादा विश्वास करते थे। यह था आर्यों का धार्मिक सिद्धांत। यहाँ तक विशारदा उत्तरार्धा प्रश्न पत्र 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।